मेरी नई नई नौकरी थी और मैं बहुत संभल संभल कर हर काम करता था। दिल्ली शहर मेरे लिए एक सपनों की दुनिया जैसा ही था। मैं सुदूर हिमालय की श्रृंखला में अवस्थित एक पहाड़ी नगर अल्मोड़ा से दिल्ली आया था। अल्मोड़ा के पास नैनीताल की कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी फर्स्ट क्लास में पास किया था। उस जमाने में 80% अंक प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। जब मैं दिल्ली में आकर एक पहाड़ के ही दोस्त के साथ उसके कमरे में रहने लगा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मेरा दोस्त उस समय करीब 25 बरस का था और वो एक प्लास्टिक कंपनी की प्रयोगशाला में काम करता था। उसको महीने के 1200 रुपये मिलते थे, जो उस समय में एक बहुत बड़ी राशि थी। कमरे का किराया 50 रुपये महीना था और ढाबे पर 2 टाइम के खाने और सुबह के नाश्ते के 120 रुपये देने पड़ते थे मेरे दोस्त को। कुछ ही दिन के बाद मेरी भी एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी लग गई। मुझे वहां के मुख्य मैकेनिक का असिस्टेंट बना दिया गया और मेरी तनख्वाह महीने के 800 रुपये तय की गई। मैं तो जैसे बल्लियों उछलने लगा था। मैंने हिसाब लगाया कि खा पी कर भी मैं कम से कम 500 रुपये तो बचा ही सकता था। मैं अपने दोस्त के साथ 1 वर्ष तक रहा और उस दौरान मैंने करीब 5,000 रुपये बचा लिए थे। मुझे कपड़ा बनाने वाली मशीनों को ठीक करना काफी हद तक आ चुका था। मैंने एमएससी की पढ़ाई के लिए भी सुबह के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया था। महीने की फीस 30 रुपये थी। 1 वर्ष के बाद मैंने कॉलेज के पास ही एक कमरा ले लिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। 3 वर्ष लगे मुझे एमएससी की डिग्री प्राप्त करने में। तब तक कंपनी में मेरी तनख्वाह बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति महीना कर दी थी। मुझे घर पैसे भेजने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि बापू की काफी खेती बाड़ी थी और एक राशन की दुकान भी थी। मैंने 3 वर्षों तक ढाबे का खाना खाया, पर फिर जब मैं अपने फ्लैट में रहने लगा, मुझे लगा कि अब घर का खाना खाना चाहिए। तब मेरी तनख्वाह 2,200 रुपये हो चुकी थी। फ्लैट का किराया 300 रुपये महीना था। 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम थे उस घर में। मैंने अपनी कंपनी में काम करने वाली एक बड़ी उम्र की औरत से एक दिन अनुरोध किया कि वो मेरे लिए खाना बनाने वाली कोई औरत या लड़की खोज दे। कुछ ही दिन में वो औरत एक करीब 20 बरस की बहुत ही सुंदर लड़की को लेकर मेरे फ्लैट में आई। बस उस दिन से ही मेरा जीवन बदल गया। तब तक मैं 25 बरस का हो चुका था। उस लड़की को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मेरे घर पर काम करने आई थी, क्योंकि उसके चेहरे और बदन से तो वो किसी हिंदी फिल्म की अभिनेत्री से कम नहीं दिखती थी। खैर, वो औरत उस लड़की को मेरे पास छोड़कर चली गई ताकि मैं उससे काम और पैसों की बात कर लूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मोहिनी। यहीं दिल्ली की रहने वाली हो? जी नहीं, मैं पिथौरागढ़ में रहती थी, लेकिन मेरी अम्मा और बापू की पहाड़ गिरने से मृत्यु हो गई थी। तब मैं 12 बरस की थी। मेरे मामा मुझे दिल्ली ले आए थे और अब मैं उनके साथ ही रहती हूँ। उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। तुमने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? जी, जब माँ बाप जिंदा थे तब 7वीं तक पढ़ाई की थी, पर फिर तब से अब तक काम ही करती हूँ लोगों के घरों में।
उसकी आंखें नम हो गई थी। मैं तो बस उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। बिल्कुल गोरी चिट्टी थी वो, लंबे काले बाल और हल्की भूरी आंखें। कितने घरों में काम करती हो? जी 3 घरों में सफाई का काम करती हूँ। 30-30 रुपए मिलते हैं तीनों घरों से। फिर मामा के घर की साफ सफाई, कपड़े धोना और खाना बनाने में मामी की मदद करना। मेरे मामा मिल में मजदूरी करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। अब अगर आपके घर में खाना बनाने का काम मिलेगा तो कुछ मदद हो जाएगी उनकी भी। उस दिन तक मैंने किसी भी लड़की से इस तरह से खुलकर बातें नहीं की थी। न जाने मुझे क्या हुआ कि मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, तुमको मैं महीने के 100 रुपए और दोनों टाइम का खाना भी दूंगा। तुम सुबह शाम 2 बार आया करो खाना पकाने को। उसकी आंखों में तो खुशी की चमक मैंने देखी, उससे मैं मुग्ध हो गया। तभी मैंने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो एकदम घबरा गई और अपने दुपट्टे को सीने पर ठीक करने लगी। मैंने तुरंत ही कहा, घबराओ मत, शर्त यह है कि तुमको हर दिन 2 घंटे पढ़ाई भी करनी होगी। मैं तुम्हारा दाखिला रात के एक स्कूल में करवा दूंगा और मैं तुमको हर दिन सुबह शाम 2 घंटे पढ़ाऊंगा। चाहो तो मामा को बता दो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बस अगले 5 वर्षों में मैंने खूब परिश्रम किया और मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर के पद तक पहुंच गया। अब मेरे पास एक बुलेट मोटरसाइकिल भी थी और करीब 1 लाख रुपए बैंक में भी थे। मैंने 2 कमरों का अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया था किस्तों पर। इस दौरान मैंने जी तोड़ परिश्रम करके मोहिनी को भी 12वीं के इम्तिहान में सफलता दिलवा दी थी। उस समय में मैंने मोहिनी को 700 रुपए महीने के देने शुरू कर दिए थे। मेरी उम्र 30 के करीब थी। एक दिन मोहिनी ने मुझे यूं ही कहा, अब आप शादी कर लीजिए और इस घर में मालकिन ले आइए। उस समय शाम के करीब 6 बजे का समय था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहिनी ने चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मेरे सामने परोस दिए थे। उस दिन पहली बार मैंने मोहिनी को ऊपर से नीचे उन नजरों से देखा जिन नजरों से मुझे बहुत पहले ही बहुत सी जवान लड़कियों को देख लेना चाहिए था। मुझे अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर मोहिनी ने कहा, क्या देख रहे हैं आप? शादी कर लीजिए और मालकिन ले आइए। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम बनोगी इस घर की मालकिन मोहिनी? मैं कैसे? मैं तो आपके यहाँ काम करती हूँ, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? तभी मैंने उठकर उसको हाथ पकड़कर सोफे पर खींच लिया और फिर कहा, इतना बुरा भी तो नहीं हूं मैं, क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता? उसकी आंखों में भय और शर्म साफ दिख रहे थे। हाँ मोहिनी, तुम अब बीए पढ़ रही हो और सुंदरता में तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है और मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ। बोलो, कुछ तो बोलो। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे और होठों को पागल की तरह ही चूमने लगा। तुमसे अच्छी पत्नी की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। बस अगले ही दिन मैं उसके मामा से मिला। उनको भी पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने मोहिनी की पढ़ाई की और अन्य बातें बताई तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 1 महीने के बाद जब मैं और मोहिनी मेरी बुलेट पर बैठे ही मेरे घर अल्मोड़ा जा रहे थे, हम वहीं शादी करने वाले थे। मेरे बापू ने तो उसको तस्वीर देखते ही हाँ कर दी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अप्सरा सी दिखने वाली सुंदरी मोहिनी
7 वर्षों से मेरे घर में सफाई और खाना बनाने का काम कर रही थी। आज हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए और हमारा एक 8 वर्ष का बेटा और 10 वर्ष की बेटी है। मेरी अपनी भी अब मशीनों के पुर्जे बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है। मैंने कई बार मोहिनी से कहा है कि घर का काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए किसी औरत को रख ले। उसका बस यही जवाब होता है, जब तक सांस चलती रहेगी खाना तो मैं आपको अपने हाथों का पका ही खिलाऊंगी। ना जाने काम करने वाली कैसी होगी, कहीं आप पर ही डोरे डालने लगी तो। जब भी वो ऐसा कहती है मैं हंसकर उसको बाहों में ले लेता हूँ और उसके होठों को बहुत प्यार से चूम लेता हूँ। ऐसी ही है मेरी मोहिनी। बहुत बहुत शुक्रिया।